नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 10 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 10/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 10 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 ट्रायल क्लाउड सीडिंग कराने की जिम्मेदारी किस आईआईटी को दी गई है? उत्तर है आईआईटी कानपुर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिल्ली सरकार ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण और पानी की कमी से निपटने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने के 5 ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। इस काम के लिए आईआईटी कानपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला, हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? उत्तर है नोएडा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में खुलने जा रहा है, जिसका नाम नोएडा जंगल ट्रेल है। यह पार्क महामाया फ्लाईओवर के पास लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है और इसका निर्माण अंतिम चरणों में है। इस पार्क की मुख्य बातें। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क में जानवरों की कलाकृतियां लोहे, प्लास्टिक और अन्य कबाड़ सामग्रियों से बनाई गई है। जंगल सफारी पार्क में जंगल सफारी की सुविधा होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। थीम पार्क को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास के मैदान और वेटलैंड शामिल हैं। पार्क में फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और पिकनिक स्पॉट भी होंगे। अगला, हाल ही में किसे शहरी विकास के लिए ईआईबी से 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है? उत्तर है उत्तराखंड को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तराखंड को शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से 1910 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाले शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अगला, हाल ही में डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर है हाफेल ग्रुप के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डीपीआईआईटी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कई संगठनों के साथ साझेदारी की। इनमें हाफेल ग्रुप, एचडीएफसी बैंक, अमेजन इंडिया, योर स्टोरी और यस बैंक शामिल है। इन साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य भारत में विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ई कॉमर्स के माध्यम से व्यवसाय और विकसित करने की मदद करना और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। अगला, हाल ही में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? उत्तर है 9 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ 9 मई 2025 को मनाई गई। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय का प्रतीक था। विस्तार से, 9 मई 1945 को बर्लिन में जर्मन समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह दिन सोवियत संघ में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को 25 मिलियन से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। यह वर्षगांठ नाजीवाद और फासीवाद के खिलाफ लड़ाई में सोवियत संघ के योगदान को याद करने और उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई थी।
अगला, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। यह घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय बीबीबी समिट एवं एक्सपो ऑन बायो एनर्जी वैल्यू चेन के दौरान की। यह उपलब्धि भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और वैश्विक मंच पर इसके विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित करती है। अगला, हाल ही में भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है दुबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दुबई में भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिससे डिजिटल सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बल मिलेगा। CIO क्लब के साथ साझेदारी में आयोजित यह कार्यक्रम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर GISEC ग्लोबल 2025 के साथ आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख लोग शामिल हुए। DSCI द्वारा स्थापित GISEC में इंडिया पवेलियन में 15 से ज़्यादा भारतीय कंपनियों ने खतरा, खुफिया जानकारी, डेटा गोपनीयता, एप्लीकेशन सुरक्षा, सुरक्षा संचालन केंद्रों और क्वांटम तकनीकों में उन्नत समाधान प्रस्तुत किए। अगला, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है शिकागो में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-2025 आज से अमेरिका के शिकागो में शुरू हो रही है। स्क्वैश खिलाड़ी अनाथ सिंह भारतीय अभियान का नेतृत्व करेंगे। विश्व वरिष्ठ क्रम में 62वें और भारत नंबर 1 खिलाड़ी अनाथ का सामना पहले दौर में दुनिया की 28वें नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की मरीना स्टेफनोनी से होगा। महिला वर्ग में वे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग में भारत के 4 खिलाड़ियों की मजबूत टीम में अभय सिंह, वीर चोटरानी, रमित टंडन और वेलावन सेंथिल कुमार शामिल है। चोटरानी का सामना इंग्लैंड के डेक्लान जेम्स से होगा। अगला, हाल ही में किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? उत्तर है कोझिकोड को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। यह शहर वृद्ध लोगों के लिए समावेशी, सुरक्षित, सहायक वातावरण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के कारण इस नेटवर्क में शामिल हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल होने से कोझिकोड को विश्व स्तर पर लागू की जा रही आयु अनुकूल प्रथाओं से सीखने और स्थानीय स्तर पर ऐसी पहल शुरू करने में मदद मिलेगी। यह शहर वृद्ध लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए अन्य शहरों के साथ मिलकर काम करेगा। अगला, हाल ही में 2025 सैफ यू अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कल अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया में शुरू होगी। इस टूर्नामेंट में 6 देश भाग लेंगे। ग्रुप ए में बांग्लादेश, भूटान और मालदीव शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में भारत, श्रीलंका और नेपाल शामिल है। उद्घाटन मैच कल शाम 7:30 बजे भारत और श्रीलंका के बीच यूपिया में गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला जाएगा। चैंपियनशिप का समापन 18 मई को होगा। अगला, हाल ही में क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? उत्तर है होनालुलु में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने 28 अप्रैल से 2 मई तक हवाई में होनोलुलु में एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र में टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की। यह क्वाड हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क IPLN की शुरुआत करने का एक अभ्यास था। विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि IPLN एक पहल है जो क्वाड देशों के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के समय साथ मिलकर काम करने और उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर तेजी से कुशलतापूर्वक मदद पहुंचाने के लिए है। ये क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के साथ साथ व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व को भी बताता है। अगला, हाल ही में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है दुबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर फोरम का 24वां संस्करण दुबई में संपन्न हुआ। यह आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। इसमें 20 से अधिक देशों के 140 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए थे। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।